मिस्टर केडी पाठक। जी आप कौन? सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ सर। कौन है आप? इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जान लें, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ और कोई नहीं। आप मुझे अपनी पहचान क्यों दे रही है? मैं समझा नहीं। मैं सब कुछ बताती हूँ। सब 3 महीने पहले मुझे किसी ने हायर किया था। तब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस काम के लिए हाँ कर दी। मेरा काम बस इतना था कि मुझे किसी और की तरह कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमना था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझ पर नजर रखकर है। देखिए प्रतिभा जी, मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। I know that sir, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। And I'm very sure सर, वो जो लड़की जिसकी तरह मैं कपड़े पहनकर घूम रही थी ना, वो लड़की ठीक नहीं है सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा लाइसेंस है। एक मिनट, शुरुआत से शुरू कीजिए। क्या किसने हायर किया आपको? किस लिए? क्या काम? मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। मेरी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है सर। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो प्लीज मेरी मदद कीजिएगा सब प्लीज। अरे प्रतिभा जी सुन। साहब लड़की ने गोली चलाई, उधर भागी है वॉशरूम में। हैंड्स अप, डोंट मूव। हाथ ऊपर, हाथ। एक मिनट, आवाज नहीं, चुप। मीना जी अरेस्ट करो। अरे लेकिन चुप, शट अप, चुप रहो। गलतफहमी हुई। एक मिनट, मुझे क्यों? चुप। अरे ये तो संभावना बेदी है। चलो ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया। संभावना बेदी का एक और खतरनाक मजाक। केडी सर, ये संभावना बेदी पता नहीं किस टाइप की लड़की है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करती ही रहती है। यू नो, हर लाइफ इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। कभी रेव पार्टीज में पकड़ी जाती है, कभी देर रात फुल म्यूजिक चलाकर लोगों को परेशान करने के लिए पकड़ी जाती है, और अब देखिए नकली गन से गोली चलाने पर पकड़ी गई। मुझे लगता है कि इसे 24 घंटे एक लॉयर की जरूरत है। जुर्माना लेकर पुलिस ने इसे छोड़ तो दिया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर ये बहुत जल्द फिर से अंदर जाने वाली है। तू कैसे बोल सकता है? तू क्या आजकल ज्योतिष बाबा बन गया है? नहीं सर, मैं ज्योतिष बाबा नहीं बना हूं, लेकिन नहीं, आई एम सॉरी। ये लॉयर नहीं, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर नहीं, आई मीन साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, जो इसका दिमाग ठिकाने लगा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? सर देखिए ना सर, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ। ये तो प्रतिभा है। नहीं सर, ये संभावना बेदी है। ये प्रतिभा है। चल मेरे साथ। सर कहाँ? चल ना, चल चल चल। सर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ आए क्यों। समय आने पर सब समझ जाएगा। लगता है घर पे नहीं। एक्सक्यूज मी, प्रतिभा जी शायद घर पर नहीं है। जानते हैं कितने बजे लौटती है? उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं है। कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चलता। थैंक यू। क्या करें, चले? लेट्स गो। अरे सर, आप यहाँ? प्रतिभा, ये संभावना है। कल ही मुझे पता चला कि संभावना बेदी मेरी हमशक्ल है। कल मैंने बिल्कुल अपनी जैसी एक लड़की को देखा।
जिसने बिल्कुल मेरी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस लड़की का पीछा किया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बिल्डिंग में एंटर कर गई, जिसके पीछे मैं भी गई। मैंने अपना चेहरा ढककर उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछा तो उसने बताया उस लड़की का नाम संभावना बेदी है। उतने में उस लड़की की गाड़ी वापस बाहर निकली। मैंने फिर से उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वो एक एयरलाइन ऑफिस में एंटर कर गई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ हंगामा करूं जिससे कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। इसलिए मैंने वहां पर नकली गोलियां चलाई। फिर मैं उसी बाथरूम में गई जहां पर संभावना गई थी। मैंने अपना रिवॉल्वर बिल्कुल सामने ऐसे बाहर रख दिया ताकि किसी को वो नजर आए। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। मैं उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन रास्ते में मैं किसी से टकरा गई और मेरा सामान गिर गया। जब तक मैं उसका पीछा करती, मैंने देखा कि पुलिस उसको ऑलरेडी ले जा चुकी थी। मेरी आपसे यही सलाह है प्रतिभा जी कि आगे कोई ऐसी हरकत ना करें, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये जिस व्यक्ति ने आपको पैसे देकर ये काम करवाया, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, अता पता कुछ है आपके पास? हाँ, उसका कार्ड है मेरे पास। अनुराग विश्वास, प्राइवेट डिटेक्टिव। पता लगा जरा। देखिए मिस्टर वरुण, मैं जब प्रतिभा वर्मा को जानता भी नहीं हूं तो उसे हायर करने का बात कहां से आ गई? और संभावना बेदी को? जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं जानता। और कौन है ये संभावना बेदी? क्या हुआ अनुराग? एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो सिर्फ इनका गलत फहमी दूर कर रहा था। गलत है? I'm sorry, शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। Anyways, thanks for your time. Thank you very much. It's all right, na? It's all good. Okay. सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रतिभा की वजह से लोग यहां तक पहुंच चुका है। हमें जो भी करना है जल्दी करना है। I'll meet you tonight. वरुण, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। प्रतिभा कह रही है कि अनुराग विश्वास ने पैसे देकर उससे काम करवाया। अनुराग कह रहा है कि वो प्रतिभा को जानता ही नहीं। Obviously one of them is lying. You're right, sir. सर, एक और बात। 3 महीने पहले संभावना पर किसी कार एक्सीडेंट का शक था। एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इस केस से बचने के लिए संभावना किसी प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास से मिली थी। हाँ प्रतिभा, बोलो। सर, मुझे नहीं लगता आज के बाद मैं आपको कभी मिल पाऊंगी। सर, आपके जाने के बाद कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं जहां जाती हूँ वो लोग मेरे पीछे पहुंच जाते हैं। सर, अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि वो लोग मेरे घर तक भी पहुंच गए। तो मैं अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। देखो, तुम घबराओ मत, हम अभी वहां आते हैं। चलो वरुण, चल। केडी साहब, ये डिटेक्टिव अनुराग विश्वास है। वरुण, चल सीढ़ियों से।
पुलिस हेडक्वार्टर्स? सर, पुलिस ने अनुराग के कत्ल के जुर्म में संभावना को गिरफ्तार कर लिया और प्रतिभा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अजीब केस है। प्रारंभ से इस केस को देखा जाए तो प्रतिभा का ये कहना कि अनुराग ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया, अनुराग का कहना कि वो प्रतिभा को जानता नहीं, तो फिर प्रतिभा के घर में अनुराग की लाश कैसे मिली? सब हमें यह भी पता चला था कि एक्सीडेंट केस से बचने के लिए संभावना अनुराग से मिली थी। और फिर कुछ लोगों का प्रतिभा का पीछा करना, अनुराग की हत्या होना, फिर वहां प्रतिभा का लापता होना, संभावना का गिरफ्तार होना। संभावना ने ये खून किया है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने अनुराग की मदद ली थी। तो वो जानती होगी प्रतिभा के बारे में। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं प्रतिभा का पता लगाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैं प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती। अच्छा, अनुराग विश्वास प्राइवेट डिटेक्टिव, उसे तो जानती होंगी आप गई थी उससे मिलने। लिसन, मैं बहुत से लोगों से मिलती रहती हूँ, उनसे अगर मैं मिली भी होंगी तो मुझे नहीं याद है। आफ्टर ऑल एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मेरा क्या लेना देना? हाँ, वैसे अनुराग भी यही कह रहा था कि वो आपको नहीं जानता, आपसे कभी मिला नहीं, प्रतिभा को नहीं जानता, उसे कभी नहीं मिला। तो विचित्र बात है ना कि उसका मृत शरीर प्रतिभा के घर से कैसे पाया गया? सी मिस्टर पाठक, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों आप मेरे ही पीछे पड़े। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने अनुराग की हत्या की है या नहीं, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि कुछ तो छिपा रही हैं आप मुझसे। देखिए संभावना जी, मैं ये केस केवल इसलिए लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि अनुराग का हत्यारा कौन है और प्रतिभा को गायब किसने किया। अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगी। योर ऑनर, इस दिलचस्प केस की शुरुआत 3 महीने पहले मुंबई पुणे हाईवे पर हुई, जहां पर एक रात मिस संभावना बेदी के हाथों एक्सीडेंट हुआ। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास की मदद ली, जिन्होंने न जाने कहां से इनकी एक हमशक्ल मिस प्रतिभा वर्मा को लाकर खड़ा कर दिया। प्लान यह था कि जो गलती मिस बेदी ने की है उसकी सजा मिस वर्मा को मिले। जब मिस बेदी को इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर विश्वास उन्हें डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर पहुंची, वहां पर मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर वहां से मिस प्रतिभा वर्मा को गायब कर दिया। ये सरासर झूठ है। मैं किसी प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती और ना ही किसी अनुराग विश्वास को जानती थी। मैंने ना ही कोई खून किया है। तो आप अब भी ये कह रही हैं कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को जानती ही नहीं? जी हाँ, मैं ये बात 1000 बार कह चुकी हूँ। मैं किसी अनुराग विश्वास को नहीं जानती थी। चलिए देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई। योर ऑनर, मैं इसी बात को प्रूव करने के लिए मिस्टर रवि, जो मिस्टर अनुराग विश्वास के बिजनेस पार्टनर थे, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? जी हाँ, यह सच है कि मेरा पार्टनर अनुराग विश्वास इनका केस देख रहा था, लेकिन मुझे इस केस के बारे में बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, मैं मिस्टर रवि घोष से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। मिस्टर घोष, आपने अभी कहा कि आपके बिजनेस पार्टनर अनुराग विश्वास संभावना जी के किसी केस की देखरेख कर रहे थे। जी। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बताई जब मेरे सहायक वरुण अनुराग के दफ्तर में इसी बारे में छानबीन कर रहे थे? देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि डिटेक्टिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते। और मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि अनुराग के साथ ऐसा कोई हादसा होने वाला है, नहीं तो मैंने पहले ही कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया होता। और मुझे तो इस बात का भी शक है कि अनुराग विश्वास संभावना बेदी के साथ साथ उनकी हमशक्ल का भी केस देख रहा था। हमशक्ल से आपका मतलब प्रतिभा वर्मा? जी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद यही नाम था। और उस रात शायद अनुराग
प्रतिभा वर्मा से ही फोन पे बात कर रहा था। तो मिस बेदी, क्या आप अब भी ये कहेंगे कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को नहीं जानती और आपने उनकी सर्विसेज को हायर नहीं किया था? जी 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 मैंने अनुराग विश्वास को हायर किया था। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया। तो अदालत को यह भी बता दीजिए कि ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ा? उसी कार एक्सीडेंट से बचने के लिए जिसके बारे में आप अभी अभी बोल रही थी। थैंक यू मिस बेदी, सच बोलने के लिए। योर ऑनर, मिस बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास की मदद से एक हमशक्ल हायर की, मिस प्रतिभा वर्मा, और उनकी पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी लगा दी जिससे एक्सीडेंट किया था इन्होंने। इनको ऐसा लगा कि पुलिस उस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते मिस प्रतिभा वर्मा के पास आएगी। वो गाड़ी पुलिस ने वहां से बरामद की। इनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से ये साफ साफ बच जाएंगी, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि मिस्टर अनुराग इनको डबल क्रॉस कर रहे हैं और इसी वजह से ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर गई। वहां पर मिस्टर अनुराग का कत्ल किया और मिस वर्मा को वहां से गायब कर दिया। प्रोसिक्यूटर बोस, आप अपने वाक्य में इस केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को भूल रही है और वो कड़ी है प्रतिभा वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है मिस बोस कि उसका अपहरण किया गया है और उसका अपहरण असल हत्यारे ने किया है, क्योंकि स्वयं मैंने वहां मौका वारदात पर एक महिला की चीख सुनी और किसी को महिला को गाड़ी में डालकर ले जाते हुए भी देखा। योर ऑनर, जब तक प्रतिभा वर्मा का पता नहीं लग जाता, इस केस में आगे बढ़ना, किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि ये केस मिस प्रतिभा वर्मा के लापता होने का नहीं, मिस्टर अनुराग विश्वास के कत्ल का है, और ये कत्ल किया है मिस संभावना बेदी ने। ये बिल्कुल झूठ है। मैं उनका मर्डर कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उस रात वहां पर गई भी नहीं थी। मिस बेदी, आप अपने लगातार बोले गए झूठ पर अगर थोड़ा सा अंकुश लगाकर सच बोलना शुरू कर दें, तो शायद इस अदालत का कीमती वक्त जाया होने से बच जाएगा। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस प्रतिभा वर्मा के पड़ोसी मिस्टर राहुल विज को। जी हाँ, उस रात करीब 10 बजे के आसपास ये हमारी नेबर प्रतिभा वर्मा के घर गई थी। राहुल जी, एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। जब प्रतिभा जी और संभावना जी दोनों में इतनी समानता है, हूबहू एक जैसी लगती है, आपने कैसे पहचान लिया कि वो प्रतिभा जी ही थी? क्योंकि मैं उस रात अपनी वाइफ वंदना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए घर से निकला था। मैं कॉरिडोर में आया तो मैं देखा कि प्रतिभा वर्मा अपने घर के अंदर जा रही थी, और जब हम दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे तब हमने इन्हें बिल्डिंग में आते हुए देखा। इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है कि मैं और मेरी वाइफ इन्हें देखकर शॉक्ड हो गए थे। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वहां पर गई ही नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। शांत हो जाइए प्लीज, अदालत को अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, अगर मिस संभावना बेदी अब भी सच बोलने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने नेक्स्ट विटनेस फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। डॉक्टर रस्तोगी, आप इस कोर्ट को बताइए कि मिस्टर अनुराग विश्वास का खून कैसे किया गया? जी हाँ, उनकी मौत .212 लेडीज गन से गोली लगने से हुई है। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी, ठीक उनके फोरहेड यानी माथे के बीचों बीच। क्या आप इस गन को पहचानते हैं? क्या ये वही गन है? हाँ, गन का मेक तो यही है, पर इस गन में हमें किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। योर ऑनर, ये गन मिस प्रतिभा वर्मा के अपार्टमेंट के डस्टबिन से बरामद हुई है। इन्हें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले।
जिसका साफ मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद और डस्टबिन में इस गन को फेंकने से पहले कातिल ने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। गन के रिकॉर्ड्स चेक करने पर यह पता चला कि यह गन मिसेस सुहाना बेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सुहाना जी, आप इस गन को पहचानती? जी हाँ, ये गन का लाइसेंस मेरे ही नाम पर है। लगभग 6 महीने पहले मैंने जेएमपी गन सप्लायर से ये खरीदी थी। क्या आप इस कोर्ट को बताएंगे कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हो गया था कि आपको गन खरीदने की जरूरत पड़ गई? ये गन मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि मुझे संभावना की चिंता रहती थी। संभावना मेरी बड़ी बहन की बेटी है। मेरी दीदी और जीजाजी के गुजर जाने के बाद संभावना की गार्डियनशिप मुझे और मेरे पति को मिली थी। तब से हम ही लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं। संभावना जैसे रात रात भर इधर उधर रहती थी, मुझे डर था किसी दिन ये किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। इसलिए मैंने ये गन इसे सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी। तो ये गन संभावना जी के पास ही रहती थी? जी, जाहिर है अगर मैंने इसे दी थी तो इसी के पास रही होगी। थैंक यू सुहाना जी। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। सारे सबूत और गवाह सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल मिस संभावना बेदी ने किया है। मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि मिस संभावना बेदी को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है ऐसा लगता है जैसे मिस्टर पाठक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि मिस प्रतिभा वर्मा का क्या हुआ। पुलिस को अभी अभी पता लगा है कि मिस प्रतिभा वर्मा कहां पर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है मिस बेदी? प्रतिभा वर्मा? लेकिन वो तो क्या? वो आप यही कहना चाहती हैं ना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही? योर ऑनर, पुलिस को मुंबई के पास जंगल में एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लाश जो 90% जल चुकी है, इसलिए उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी गाड़ी के पास हमें ये जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और ये ड्राइविंग लाइसेंस मिस प्रतिभा वर्मा ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, जैसे मैंने पहले कहा, यह केस आईने की तरह साफ है। पहले मिस संभावना बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर मिस प्रतिभा वर्मा को जिंदा जला दिया। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने ना ही प्रतिभा वर्मा को मारा है और ना ही अनुराग विश्वास को। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। बुरी तरह फंस गई हूं मैं। सब मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको अभी जो कुछ भी बताया उसके अलावा और कोई सच नहीं है जो मैं जानती हूँ, और कोई सच नहीं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अपने वैद और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल जो अपराध आपने किया है उसके लिए क्षमा तो आपको मिल नहीं सकती, लेकिन जो अपराध आपने नहीं किया उसका दंड मैं आपको नहीं मिलने दूंगा। बोलो ना, इस डेड बॉडी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और संभावना के फिंगरप्रिंट्स की एक कॉपी भी। राइट सर।
ये लाश प्रतिभा की है कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिभा के घर में ही छुपा होगा। वरुण, संभावना का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो संभावना की तो है नहीं। पता लगा किसकी है, बाकी की डिटेल्स भी। उस कार का इस खून से क्या संबंध हो सकता है? उस कार का भी संबंध है और इसका भी। योर ऑनर, मैं उम्मीद करती हूं कि हमें इस बार मिस संभावना बेदी का नाटक ना देखने पड़े। मैं अपने अगले गवाह को बुलाकर इस बात की पुष्टि करना चाहती हूं कि जो हमें जला हुआ मृत शरीर मिला है वो मृत शरीर मिस प्रतिभा वर्मा का ही है। योर ऑनर, थोड़ी सी कठिनाई होगी अभियोग पक्ष महोदया को ये साबित करने में, क्योंकि वास्तविकता में जिस जले हुए मृत शरीर की ये बात कर रही हैं वो प्रतिभा वर्मा का शव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस को अपनी क्लाइंट की सच्चाई पर इतना भरोसा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे अगले गवाह उनकी इसी गलतफहमी को दूर कर देंगे। योर ऑनर, मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर आहूजा को डॉक में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति है। मिस्टर आहूजा, जली हुई डेड बॉडी से जब आपने फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की तो उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली? देखिए, क्योंकि बॉडी 90% जल चुकी थी, इसलिए हम एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स तो नहीं ले सके, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है। तो इन फिंगरप्रिंट्स को देखने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये किसी से मैच करती है? जिस औरत की 90% जली हुई लाश हमें मिली थी, उसके फिंगरप्रिंट्स और प्रतिभा के फिंगरप्रिंट्स को हमने ध्यान से एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों फिंगरप्रिंट्स में कम से कम 8 समानताएं हैं, और इन सिमिलरिटीज के आधार पर हम उन फिंगरप्रिंट्स को प्रतिभा की फिंगरप्रिंट्स मान सकते हैं। मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है मिस्टर आहूजा। एक बात बताइए, जब उंगलियों के निशान को मिलाया जाता है ये प्रमाणित करने के लिए कि वो एक ही व्यक्ति के हैं, कितनी समानताएं ढूंढी जाती हैं? हम बेसिक 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जो कि है वर्ल्ड, लूप और आर्च। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम फिंगरप्रिंट्स को 5 फ्रैक्शंस में बांटते हैं। उसके बाद 2 फिंगरप्रिंट्स जो एकदम मैच करती है उसे हम 16 पॉइंट्स देते हैं, जो थोड़ा बहुत मैच करती है उसे 8, 4 या 2 दिए जाते हैं। और इस मामले में उंगलियों की छाप की तुलना में कितने पॉइंट दिए हैं आपने? 8 दिए हैं। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि 8 पॉइंट कई व्यक्तियों के उंगलियों के निशान को दिए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जस्ट अ मिनट। अब सपोज थोड़ी जगह बनाइए। आहूजा, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फिंगरप्रिंट के सेट्स को मिलाएं। सर, ये दोनों फिंगरप्रिंट्स तो एक ही इंसान की हैं, यानी ये दोनों फिंगरप्रिंट्स प्रतिभा वर्मा की हैं। तो फिर डॉक्टर आहूजा, ऐसा कैसे हुआ कि फोरेंसिक्स के अनुसार ये उंगलियों के निशान, जैसा कि आपने कहा, प्रतिभा वर्मा के ही हैं, किंतु ये संभावना बेदी के हैं? और ये जग जाहिर बात है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के उंगलियों के निशान एक समान नहीं हो सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा, ठोस रीत से कह रहा हूं कि जिस प्रतिभा वर्मा का इस मामले में उल्लेख होता रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। वास्तविकता में योर ऑनर, संभावना बेदी ही प्रतिभा वर्मा है। ये दोनों एक ही व्यक्ति है।
संभावना जी कृपया कर अदालत को ये बताने का कष्ट करे कि आपको अपना ही काल्पनिक प्रतिरूप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? करीबन 8 महीने पहले मेरा लाइसेंस ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जब्त कर लिया गया था। उसके बाद मैंने प्रतिभा वर्मा के नाम का फेक लाइसेंस बनवाया। एक्चुअली 3 महीने पहले मैं पूना गई थी अपने दोस्तों के साथ। वहां पर एक दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया और उसकी गाड़ी लेकर मैं वहां से गुस्से में निकल गई। तब आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो गाड़ी मेरे दोस्त की थी ही नहीं। ये बात मुझे बाद में पता चली। सब मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कहीं अगर वो आदमी जो मेरी गाड़ी से टकरा गया है वो मर गया होगा तो मैं फंस जाऊंगी। खुद को उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जिनका नाम मिस्टर अनुराग विश्वास था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना मैं अपने फेक लाइसेंस का फायदा उठाऊं और एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करूं जिसका नाम प्रतिभा वर्मा है। सो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यह आइडिया ठीक रहेगा। फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे प्रतिभा वर्मा के नाम पर मकान भी दिलवाया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी गलतियां प्रतिभा वर्मा के नाम पर डाल दूंगी और फिर एक दिन उसे गायब कर दूंगी। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अदालत की नजर में एक गलत आइडेंटिटी क्रिएट करके आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह के लिए आप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। सब मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ये सब कुछ बंद कर देना चाहती थी। लेकिन फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी और इसीलिए आपने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल कर दिया। मैंने उनका खून नहीं किया। मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? उस रात तो मैं वहां से चली गई थी, फिर मुझे नहीं पता वो वहां पर क्यों और कब आए। मिस बेदी, आप फिर झूठ बोल रही हैं। अनुराग का कत्ल रात के 10 बजे के आसपास हुआ और उसी समय आपके नेबर मिस्टर विज ने आपको खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा। वो मुझे वहां पर कैसे देख सकता है जब मैं वहां पर थी ही नहीं? प्रोसिक्यूटर महोदया, कैसा होगा अगर ये प्रश्न हम स्वयं मिस्टर विज से ही करें? योर ऑनर, मैं मिस्टर विज को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राहुल जी, इस मामले की पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आपने सर्वप्रथम प्रतिभा जी को अपने फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा, फ्लैट के भीतर जाते हुए देखा। फिर जब आप नीचे उतरे अपनी बिल्डिंग से तो नीचे आपने संभावना जी को भी देखा। यही शब्द थे आपके? जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने यही कहा था। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिभा वर्मा नामक कोई महिला नहीं, सिर्फ संभावना जी है। तो विचित्र बात है कि आपने 2 अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को कैसे देखा? अब तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिभा वर्मा नामक कोई महिला नहीं, सिर्फ संभावना जी है। तो विचित्र बात है कि आपने 2 अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को कैसे देखा? जी, वो ये सब मैं नहीं जानता। थोड़ा सा बौखला गए आप मेरे प्रश्न को सुनकर। कोई बात नहीं, हम सब भी बौखलाए थे ये प्रतिभा संभावना के बीच। छोड़िए, जाने दीजिए बात को। ये बताइए कि जिस फ्लैट में आप इस समय रह रहे हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं उस फ्लैट में, मुंबई शहर भी अभी आए हैं कुछ वर्षा पहले। हाँ, हम अभी इसी महीने कुछ दिन पहले ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। इसी महीने कुछ दिन पहले। वेलकम टू मुंबई मिस्टर विज। पहले कहाँ थे इसके पहले आप? मिस्टर पाठक, आप किस तरह के पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर विज से? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आज से पहले मिस्टर विज कहाँ रहते थे? उसका इस केस से क्या लेना देना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
योर ऑनर, संभवतः प्रोसिक्यूटर महोदया को ऐसा लग रहा है कि मैं आनंद उठाता हूं न्यायालय का समय व्यर्थ करने में, किंतु ऐसा नहीं है। अगर मेरा प्रश्न उचित नहीं होता तो मैं पूछता ही नहीं। प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। उत्तर दीजिए, कहाँ थे आप? मुंबई शिफ्ट होने से पहले हम बैंगलोर रहते थे। अच्छा, बैंगलोर में? क्या सुना है बड़ा सुंदर वातावरण है वहाँ का। तो क्यों इतने सुंदर शहर को छोड़कर आप मुंबई आ गए? क्या कारण था इसके पीछे? मिस्टर विज बहुत ही शांत प्रकार के व्यक्ति हैं आप, ज्यादा बोलते नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। योर ऑनर, हुआ ये कि हमने बेंगलोर पुलिस से बात की और बेंगलोर पुलिस की सूची के अनुसार मिस्टर विज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक चिट फंड की स्थापना की थी, जिसके चलते इन्होंने ढेर सारे लोगों से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और फिर अंततः उन रुपयों को लेकर बेंगलोर छोड़कर भाग गए। क्या यह सही है या सही है? वो जी जी हाँ, सच। ये भी सुना है कि आप बेंगलोर से मुंबई आते समय पूना में रुके थे। क्या नाम था? होटल वैली, वहां रुके थे आप? जी रुके थे। कैसे आए थे आप बेंगलोर से पूना तक? अपनी कार से आए। अपनी कार से या चोरी की गाड़ी से? वही गाड़ी जो आपने बेंगलोर में चुराई थी, वही गाड़ी जो रामनाथ अय्यर के नाम पे रजिस्टर्ड है, वही गाड़ी जिसके चोरी होने की FIR रामनाथ जी ने पुलिस में लिखवाई थी, वही गाड़ी योर ऑनर जिसे संभावना जी ने अपने दोस्त की गाड़ी समझकर वैली व्यू से लिया और वही गाड़ी से संभावना जी की दुर्घटना हुई थी। वही गाड़ी। चलिए ये बताइए कि क्या था उस गाड़ी में महत्वपूर्ण, खास, जिसके कारण आप उसी बिल्डिंग में निवास करने आए जिस बिल्डिंग की पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी थी? क्या था ऐसा वो उस गाड़ी में? कुछ नहीं है, ये सब एक इत्तेफाक होगा और क्या। अरे इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा उस गाड़ी में। जोर डालिए दिमाग पर, बताइए, नहीं तो फिर देखिए मैं बोलते बोलते गला सूख रहा है, मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या था उस गाड़ी में? क्या था उस गाड़ी में मिस्टर विज? दरअसल वो हमने कार की सीट को काटकर उसमें सारे पैसे छुपा दिए थे। और वो कार संभावना लेकर भाग गई थी। फिर हमने एक डिटेक्टिव की मदद से उस कार को ढूंढ लिया। अनुराग विश्वास था? जी हाँ। और फिर और पैसों के लालच में आपने अनुराग विश्वास की भी हत्या कर दी, उसी गन से जो प्रतिभा जी ने, मेरा कहने का अर्थ है संभावना जी ने अपने फ्लैट में अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं क्यों किसी का कत्ल करूंगा भाई? कोई हत्यारा अपने आप को हत्यारा मानने को तैयार नहीं होता मिस्टर विज। बहरहाल ये बताइए कि इस समय पत्नी आपकी कहाँ है? कहाँ है आपकी पत्नी? कहाँ चली गई? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो बेंगलोर गई है और उसके टिकट्स की डिटेल मैं कोर्ट पे सबमिट कर चुका हूँ। हाँ, टिकट की सूची मैंने देखी, किंतु उस दिन विमान के उड़ान की जो पैसेंजरों की सूची है उसमें आपकी पत्नी का नाम नहीं देखा। वो इसलिए मिस्टर विज कि विमान की टिकट तो ली गई, लेकिन आपकी पत्नी ने बेंगलोर तक की उड़ान भरी ही नहीं। तो अगर वो बेंगलोर गई ही नहीं तो गई कहां? मुझे तो यही मालूम है कि वो बेंगलोर में है। अब उसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है। बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन यहां अदालत में बताना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपकी पत्नी बेंगलोर गई ही नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस ने मुंबई के बाहर जंगल से जिस
जले हुए मृत शरीर को बरामद किया वो आपकी पत्नी का शव है। जानते हैं ये बात या नहीं? क्या 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 कह रहे हैं आप? अब क्या आप कृपया कर अदालत के सामने ये सच बताने का कष्ट करेंगे या आपकी पूरी जीवन कथा मुझे ही बतानी पड़ेगी? बताइए कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? आप क्या फालतू बोले जा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा? मुझे फंसाना चाह रहे हैं आप? क्यों फंसाने की चेष्टा करूंगा मैं आपको मिस्टर विज? क्या आपके और मेरे बीच में कोई निजी बैर है जिसके चलते मैं आपको हत्या के आरोप में फंसाने का प्रयास करूंगा? नहीं। ये बताइए कि जिस रात अनुराग विश्वास की हत्या हुई उस रात आप और आपकी पत्नी संभावना जी के फ्लैट में क्या कर रहे थे? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं उस रात अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। अगर मैं एयरपोर्ट गया था तो फिर मैं प्रतिभा वर्मा के घर पर कैसे हो सकता हूं सर? झूठ बोल रहे हैं आप उस रात संभावना जी के फ्लैट में थे और अगर नहीं होते तो आपकी पत्नी का ये हाई हील सैंडल का हील उनके फ्लैट में कैसे आता? बड़ा शौक था ना वंदना जी को ऐसे चमकीले चमकीले हील वाले जूते पहनने का। उन्हीं का हील है, पहचानते होंगे आप इसे। हाँ लेकिन ये सैंडल की हील तो किसी की भी हो सकती है। संभावना बेदी की भी हो सकती है। किसी भी सैंडल का हो सकता है लेकिन है नहीं मिस्टर विज, क्योंकि पुलिस ने जिस जले हुए मृत शरीर को उस जली हुई गाड़ी से निकाला उस जले हुए शव के पैरों में भी ऐसे ही जूते थे और उस एक जूते से हील टूटा हुआ था जो अब मेरे हाथ में। हाँ वो लाश मेरी बीवी की ही थी। अनुराग की मदद से हमने कार की सीट से वो पैसे एक दिन पहले ही निकाल लिए थे। मेरी वाइफ को दूसरे दिन बेंगलोर जाना था। उस रात प्रतिभा के जाने के बाद मेरी वाइफ घर से निकली और प्रतिभा के घर में चली गई। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद मुझे मालूम चला वो अनुराग पहले से ही प्रतिभा के घर में मेरी वाइफ का इंतजार कर रहा है। मैंने चुप कर उन दोनों की बातें सुनी और मुझे पता लग गया कि मेरी वाइफ का ईमान बदल गया है। उस डिटेक्टिव के साथ मिलकर सब कुछ अकेले ही हड़प करना चाहती थी। मुझे सामने एक गन नजर आ गई। मैंने वो गन उठाई और अनुराग को वहीं शूट कर दिया। मेरी वाइफ के साथ मेरी हाथापाई हो गई। शायद उसी हाथापाई में उसकी सैंडल टूट गई होगी। मैं जब अपनी वाइफ को बाहर लेकर आ रहा था मैंने तभी प्लान किया, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि ये संभावना और प्रतिभा एक ही है, कोई दो नहीं है। इसलिए मैंने वहां पर प्रतिभा का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था, वो उठा लिया। मैं जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा मुझे लिफ्ट ऊपर आती हुई दिखाई दी। मैंने जैसे ही आपको घर के अंदर जाते हुए देखा मैंने अपनी वाइफ का मुंह बंद किया, उसको लिफ्ट के अंदर लेके गया और नीचे चला गया। वहां पर अनुराग की कार खड़ी थी। मैं अपनी वाइफ को उसमें लेके बैठा और वहां से निकल गया। मुझे इस बात का गुस्सा था कि पैसों की खातिर मेरी अपनी बीवी ने मुझे धोखा दिया।
जिंदा ही जला दिया। मुझे लगा ये सबको प्रतिभा की डेड बॉडी लगेगी और इसका शक सिर्फ संभावना पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यह अदालत संभावना बेदी को अनुराग विश्वास के कत्ल के केस से बरी करती है, लेकिन कानून को गुमराह करने और झूठी आइडेंटिटी बनाने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाती है और राहुल विज को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस सर। सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। इन लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था। इन्होंने नहीं, तुमने स्वयं फंसाया है अपने आप को झूठ बोलकर। यह झूठ होता ही ऐसा है, जीवन को उलझाता चला जाता है। और सच में बड़ी शक्ति होती है। सच में बड़ी शक्ति होती है। क्या आप में शक्ति है सच बोलने की? राजू देसाई, 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 राजू देसाई। ये लो, तुम्हारा काम हो गया। वन लार्जेस्ट स्कॉच। क्या कह रहे थे वो लोग? 25 लाख मांग रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पैसे आएंगे कहाँ से। क्या मैं पुलिस में? पागल हुई हो? पुलिस तक बात पहुंची तो बात छिपी नहीं रहेगी। एक्सक्यूज मी, आप अपना एज प्रूफ दिखाइए। आप अपना एज प्रूफ दिखाइए। रोशनी देसाई, एज 19 ईयर। आपको मालूम नहीं कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीना कानूनी जुर्म है करके? बोलिए, आपको मेरे साथ चलना है और आप एक माइनर को यहां बिठा के आप शराब पिला रहे हैं। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं तो इसे जानता तक नहीं, बस अभी अभी मिला था मैं इसे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मतलब आप खुद अपना जुर्म कबूल कर रही हैं? चलिए चलिए मेरे साथ। आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना ऐसी गलती नहीं करते। रोशनी जी, जान पहचान भी हो जाएगी। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए। अरे जिंदाल साहब, आप? उस लड़की की चिंता तुम मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, इन सब चक्करों से तुम जितना दूर रहो उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। देसाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप अपने बहन को संभालिए। आज वो एक पब में किसी के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी। चूंकि वो आपकी बहन थी, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया है। उन्हें मैं अपने साथ लेके आया हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स बोलना है तो सुरेश जी जिंदाल को कहिए। सुरेश जिंदाल? जी,
खुशकिस्मती से वो वहीं पे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी बहन है करके। सर, मेरा काम है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आखिर चाहती क्या हो तुम? अपनी आजादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रोशनी, ठिकाने नहीं है तुम्हारा दिमाग। वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम पब में घूम रही थी? आपके विरोधी नीरज मेहरा का बेटा राजदीप मेहरा था। हो गए आपके मन को तसल्ली? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम राजदीप को भूल जाओ? कहा है ना रोशनी, तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। आप कौन होते मेरा भविष्य डिसाइड करने वाले? मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगी। मैं राजदीप से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, चाहे जो हो जाए। अगर तुम्हें प्यार से बात समझ में नहीं आती है तो मेरे पास दूसरे रास्ते भी है। आज से तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। चलो अंदर। भैया छोड़िए मुझे। क्या हाल है यार? आज जल्दी वापस आ गया था क्या? जल्दी थका नहीं हूं केडी, थका नहीं हूं, हार गया हूं। हार गया मतलब क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है केडी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपनी बहन रोशनी को सही रास्ते पर लाऊं। देखो तुम तो एक वकील हो, तुम मुझे कोई सही रास्ता बता सकते हो। मुझसे जो भी होगा राजीव करूंगा मैं। क्या बात क्या है बता? केरी, जब मेरी बहन 18 साल की होने वाली थी तभी मैंने कोर्ट में अपील करके उसकी 21 साल तक के लिए लीगल गार्डियनशिप ले ली थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस उम्र में वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाएगी। और अब जिस संगत में वो है, मुझे नहीं लगता कि 21 साल के बाद भी वो खुद को और अपने प्रॉपर्टी को संभाल पाएगी, सही रख पाएगी। लेकिन एक बार अपनी बहन से बात तो कर। सब कुछ करके देख चुका है, कोई फायदा नहीं है केडी, कोई फायदा नहीं है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई जानबूझकर उसे बहका रहा है, मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कोई मेरे पॉलिटिकल करियर के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। यार देख, बुरा मत मानना, तो दोस्त है मेरा। फिर भी तो सारे नेता एक जैसे होते हैं। मतलब जीवन में कुछ भी उथल पुथल हुआ तो विपक्ष दल पे डाल। और भला कौन हो सकता है मुझे बताओ? कल मेरी बहन का मेरे राइवल नीरज मेहरा के बेटे राजदीप के साथ उस पब में पकड़ा जाना, और वहां उस सुरेश जिंदाल की मौजूदगी। सुरेश जिंदाल बिल्डर, उसका तेरे पॉलिटिकल करियर के साथ क्या लेना देना है? अरे वो मेरे पास आया था, मुझे इलेक्शन में मदद करना चाहता था, मेरी पार्टी को फंड करना चाहता था, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद मैं उसके सारे प्रोजेक्ट्स को पास करता जाऊं। मैं उसके झांसे में नहीं आया, तो इसीलिए वो नीरज के साथ जाकर खड़ा हो गया। और इस तरह से वो मेरी बहन पर पुलिस केस होने से बचाकर मुझे फिर से अपनी जाल में फंसाना चाहता है। देख राजीव, तू जिस प्रकार का नेता है ना, वो मेरा दोस्त है, मुझे गर्व है तेरे। अच्छा लीडर है तो यहाँ मेरी सलाह तो इतनी ही रहेगी कि एक बार ठंडे दिमाग से अपनी बहन से बात कर, समझा उसे। ठीक है, तू कह रहा तो मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। टैक्सी, कहां से आ रहे हो तुम?
सांप काटो रोड से। मैंने तुम्हें कहा था रोशनी कि तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। कहां गई थी तुम? वही जहां आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं। देखो रोशनी, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था कि तुम वहां नहीं जाओगी। और मैंने भी आपसे कहा था कि मेरी जहां मर्जी होगी मैं वही जाऊंगी और वही करूंगी। रोशनी, देखो ये तुम्हारी जबान नहीं बोल रही रोशनी, ये उस नीरज मेहरा के बेटे की जबान है। अरे वो तुम्हें मीठी मीठी बातों में बहला रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर मैं उसके प्यार में बेवकूफ भी बनूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उससे तकलीफ है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। रोशनी, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कर लेंगे? मार डालेंगे मुझे या फिर उस राजदीप को मार डालेंगे? हाँ! मार दूंगा मैं उस राजदीप को, मार डालूंगा। भैया भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हट जाओ मेरे रास्ते से। राजीव क्या हुआ? हाँ, ये बात सच है कि मैंने रोशनी के सामने कहा था कि मैं राजदीप को मार दूंगा मैं उस राजदीप को, मार डालूंगा उसे। लेकिन मैंने सिर्फ कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे सचमुच में मार दिया। मैं तो सिर्फ उसे वार्निंग देने गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे उसकी लाश मिली। उसे पहले किसी ने गोली मार दी थी। हाँ, ये बात भी सच है केडी कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि तुम जानते हो कि ये इलेक्शन का वक्त है और मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन हुआ वही जो मैं नहीं चाहता था। इस चुनाव को लड़ने से पहले ही मैं हार गया केडी। अब एक कत्ल के अभियुक्त पर कौन यकीन करेगा बताओ? मैं विश्वास करता हूं तुम पर। मुझे विस्तार में बताओ, हुआ क्या था उस रात? योर ऑनर, 12 फरवरी की रात हमारे प्रदेश के सम्माननीय नेता मिस्टर नीरज मेहरा के घर पर जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत 8 फरवरी को हुई, जब इंस्पेक्टर जोशी ने मिस्टर राजीव देसाई की बहन मिस रोशनी देसाई को मिस्टर नीरज मेहरा के बेटे के साथ एक पब में पकड़ा। मिस्टर देसाई, इस कोर्ट को यह बताइए कि जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि आपकी बहन रोशनी का मिस्टर नीरज मेहरा के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि आपके पॉलिटिकल राइवल हैं, तब आपने क्या किया? मैंने रोशनी से कहा कि वो कभी भी दोबारा राजदीप से नहीं मिले और उसे लेकर मैं अपने घर चला आया। नहीं मिस्टर देसाई, आप उन्हें घर लेकर नहीं गए। आप इतने नाराज थे कि आप उन्हें नियरली घसीटते हुए वहां से ले गए। और इस बात की चश्मदीद गवाह है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस विनीता पंडित। जी सर, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे कि उनकी बहन राजदीप के साथ पब गई थी। उस नाराजगी में मिस्टर देसाई ने रोशनी से बहुत कुछ कहा। क्या आपने कुछ सुना? सर ने कहा कि आज से तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। हाँ, मैंने ये कहा था। तो मैंने गलत क्या कहा? रोशनी मेरी बहन है तो मैं उसकी सुरक्षा चाहता था, और जिसको आप प्यार करते हैं उसी के साथ सख्ती भी बरतते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर देसाई।
रोशनी आपकी बहन है, लेकिन सौतेली। वही सौतेली बहन जिसके नाम पर पूरी जायदाद है, वही सौतेली बहन जिसकी दौलत पर आप जी रहे हैं, जिसके पैसों की मदद से आप इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूं? मिस्टर देसाई, क्या मैं सही कह रही हूं? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। योर ऑनर, आज से 1 साल पहले मिस्टर राजीव देसाई ने कोर्ट में अपील की थी कि उनको उनकी बहन रोशनी की लीगल गार्डियनशिप तब तक दी जाए जब तक रोशनी 21 साल की ना हो जाए। योर ऑनर, हमारे पास उस केस के जजमेंट की फाइल है। मिस्टर देसाई, इस कोर्ट को यह बताइए कि अपनी सौतेली बहन की लीगल गार्डियनशिप को एक्सटेंड करने के लिए आपने कोर्ट में क्यों अपील की? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया रोशनी के भले के लिए किया। मैं ये जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है, वो मैच्योर नहीं हुई है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को खुद संभाल नहीं पाएगी, और बस इसीलिए मैंने कोर्ट में इस बात की अपील की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था मिस्टर देसाई। आपको अच्छी तरह से पता था कि ये सारी जायदाद आपकी सौतेली बहन रोशनी के नाम पर है, और वो जब चाहे आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक सकती थी। आपको डर था कि आपके हाथ से दौलत निकल जाएगी, और इसीलिए आपने उन पर बंदिशें बढ़ानी शुरू कर दी, और आप नहीं चाहते थे कि रोशनी की जिंदगी में कोई और आए। जब आपको यह समझ में आने लगा कि अब राजदीप के लिए आपकी बहन आपसे बगावत कर रही है, तब आपने तय किया कि आप राजदीप को अपने रास्ते से हटा देंगे। ये झूठ है। मैंने राजदीप का खून नहीं किया। मिस्टर राजदीप मेहरा का कत्ल आपने किया है मिस्टर देसाई। उस रात आप इतने नाराज थे कि आपको अपनी नाराजगी पर कोई अंकुश नहीं था। आप सीधा उसके घर गए और वहां पर उसी के घर में उसको मौत के घाट उतार दिया। और इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं मिस्टर राजीव देसाई की बहन रोशनी देसाई को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूं। मैं उस शाम राजदीप से मिलने गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उससे आखिरी बार मिल रही हूँ। उसे मुझसे छीन लिया। किसने छीन लिया? इस आदमी ने। ऑर्डर, ऑर्डर। इन्होंने ही मार डाला है राजदीप को। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? और इसीलिए जब आपको पता चला कि राजदीप की हत्या कर दी गई है, आपने अपने भाई मिस्टर देसाई के अगेंस्ट पुलिस के सामने शक जाहिर किया। जी। मिस रोशनी देसाई, आपका दुख समझते हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि किस आधार पर आप इतने विश्वास से कह रही हैं कि आपके भाई राजीव जी ने ही राजदीप की हत्या की है? वो जब मैं राजदीप से मिलकर घर वापस आई तो भैया बहुत गुस्सा हुआ। मार दूंगा मैं उस राजदीप को। तो जिस समय आपके भाई साहब ने कहा कि वो राजदीप को मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तो आप इन्हें रोकने इनके पीछे क्यों नहीं गए? और क्या आपने किसी को इस बारे में सूचित किया था? मुझे नहीं लगता किया था। क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता था कि भैया सच में। वो तो जब मुझे सुबह पता चला तो। क्या ये संभव नहीं रोशनी जी कि आपके भाई साहब वहां क्रोधित होकर गए तो हों, किंतु हत्या किसी और ने की हो? पॉसिबल? आपका ख्याल बहुत अच्छा है मिस्टर पाठक, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब मिस्टर देसाई को इल्म हुआ कि उनकी बहन का अफेयर राजदीप के साथ चल रहा था, तो उन्हें डर लगा कि उनके हाथ से न सिर्फ दौलत बल्कि उनकी इज्जत भी चली जाएगी। और जब ये बात बाहर पब्लिक में निकल कर आएगी तो ये स्कैंडल बन जाएगी, और इसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो राजदीप की हत्या करेंगे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत एक फोटोग्राफ है।
क्या बकवास है ये? मुझे इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। रोशनी, ये सब क्या है? किसकी फोटो है? मिस्टर देसाई, आप नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था। आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी बहन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। Am I right, रोशनी जी? जी, इस फोटो के जरिए कोई मुझे और राजदीप को ब्लैकमेल कर रहा था। और ब्लैकमेलर ने हम दोनों से 25 लाख रुपए मांगे थे। क्या कह रहे थे वो लोग? 25 लाख मांग रहे। इसलिए मैं और राजदीप बहुत परेशान थे। जब मिस्टर देसाई राजदीप के घर गए और मिस्टर देसाई की नजर इन फोटोग्राफ्स पर पड़ी जो राजदीप के पास थी, लेकिन उस वक्त मिस्टर देसाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि इनकी बहन का ब्लैकमेलर कौन है। उनको परवाह थी तो सिर्फ आने वाले चुनाव की, और इसीलिए इन्होंने राजदीप का कत्ल किया और वहां से सारी फोटोग्राफ्स लेकर निकल गए। लेकिन गलती से एक फोटोग्राफ वहीं पर रह गई। ये सरासर झूठ है। मुझे इस फोटोग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और ना ही राजदीप के खून के बारे में। तो आप अब भी यही कह रहे हैं कि राजदीप का कत्ल आपने नहीं किया है? योर ऑनर, पुलिस ने अब तक वहां से मर्डर वेपन बरामद नहीं किया है, लेकिन फोरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार राजदीप की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो 9 mm बोर की बुलेट है। और कोइंसिडेंटली जब पुलिस मिस्टर देसाई के घर पहुंची छानबीन करने के लिए, तो वहां पर एक 9 mm पिस्टल का लाइसेंस पाया गया है। नहीं तो क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहकर क्या प्रमाणित करना चाहती है कि शहर में केवल देसाई साहब के पास ही 9 mm हथियार है और किसी के पास नहीं? बिल्कुल हो सकता है मिस्टर पाठक, लेकिन जिसके पास इस पिस्टल के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, उसके पास पिस्टल भी होनी चाहिए। आपका वेपन कहाँ है मिस्टर देसाई? मुझे नहीं मालूम कि वो गन कहाँ है। मैं उसे अपने बेडरूम के ड्रॉर में ही रखता था। लेकिन आपने राजदीप का कत्ल करने के बाद उस गन को कहां पर फेंका? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं उस रात वो गन लेकर नहीं गया था। मिस बोस, योर ऑनर, इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, और यह नया मोड़ इशारा कर रहा है कि 12 फरवरी की रात को 11 बजे के बाद, यानी कि राजदीप के मर्डर के बाद और मिस्टर देसाई के वहां से निकलने के बाद कोई और भी उस घर पर आया था। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ट्रक ड्राइवर संतोष को। जी, मैं मेहरा साहब के बंगले के सामने वाले रोड पे अपना ट्रक लिए आ रहा था। तभी एक कार बंगले के अंदर से टापोटाप आई और मेरे ट्रक के साथ टकरा गई। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं रुक्मिनी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने से पहले इंस्पेक्टर दवे से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, ट्रक ड्राइवर संतोष के ट्रक से जो रुक्मिनी जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या वो आपको गाड़ी मिली? जी हाँ, वो कार हमें मिस्टर देसाई के फार्म हाउस से बरामद हुई है। टक्कर हो जाने की वजह से उस कार का आगे का हिस्सा काफी डैमेज हो चुका है। योर ऑनर, रिपोर्ट के अनुसार रुक्मिनी देवी की गाड़ी पर जो निशान मिले हैं वो ट्रक ड्राइवर संतोष के ट्रक के ही हैं। इंस्पेक्टर दवे, आपने जब इस गाड़ी को सर्च किया होगा, क्या आपको कोई संदिग्ध चीज मिली? उस कार के डैशबोर्ड से ये फोटोज मिली और ये गन भी बरामद। तो आपने ये भी पता लगा लिया होगा कि ये गन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये वही गन है जिसका लाइसेंस मिस्टर देसाई के घर से बरामद हुआ था, और बैलिस्टिक जांच करवाने के बाद ये पता चला है कि इस गन की गोली से ही मिस्टर राजदीप मेहरा का खून हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं रुक्मिनी देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। करीब 10 बजे मैंने राजीव और रोशनी के झगड़े की आवाज सुनी। राजदीप और रोशनी के बीच जो कुछ भी चल रहा था, राजीव उसे लेकर बहुत ही परेशान थे। मुझे डर था कि वो कहीं कुछ, इसलिए मैंने राजीव को फॉलो किया।
जी मैं अपने पति को बचाना चाहती थी। इसीलिए आपने पिस्टल के ऊपर से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, राइट? एक मिनट प्रोसिक्यूटर महोदया, एक मिनट। ये रुक्मिणी जी कह रही हैं कि इन्हें लगा कि इनके पति ने वो हत्या की होगी। रोशनी जी कह रही हैं कि उन्हें लगा कि राजीव जी क्रोध में वहां गए होंगे, हत्या की होगी, लेकिन किसी ने देखा नहीं उन्हें हत्या करते हुए। इसीलिए इतनी शीघ्रता से किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भूल रहा, केवल अदालत को इस बात की स्मरण कराना चाहता हूं योर ऑनर कि इस केस में अब भी एक अनसुलझी कड़ी बाकी है, जिसकी मिस बोस ने बखूबी पुष्टि की है। ब्लैकमेल योर ऑनर। यह स्पष्ट है कि रोशनी और राजदीप को उन चित्रों के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। योर ऑनर, जब तक यह कड़ी सुलझ नहीं जाती, इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं होगा। अदालत से प्रतिपक्ष इस विषय की छानबीन करने के लिए समय की मांग करती है। यह अदालत बचाव पक्ष को 2 दिन का वक्त देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाथियों का बड़ा शौक था राजदीप को। पेन ड्राइव स्कैन करवा, देख क्या क्या है इस पर। राइट सर। कहीं का उन फोटोग्राफ से कोई कनेक्शन तो नहीं? पॉसिबल। ये देख, किसी के स्कूटर के टायर के निशान है। बैक गेट से एंट्री। काम कर, इसकी फोटो लेकर मैच करवा ले। मैं स्टूडियो जाके पता लगा दूं। अच्छा। एक्सक्यूज मी। यस। इस एनवेलप में कुछ तस्वीरें भेजी थी आप, उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके। योर ऑनर, इस केस की पहली सुनवाई में मैंने कहा था कि इस केस का अहम हिस्सा है रोशनी जी की ब्लैकमेलिंग। और यही बात मैं आज प्रमाणित करने जा रहा हूं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ब्लैकमेलिंग की कड़ी को इस केस से जोड़कर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मिस बोस, इस अदालत का समय व्यर्थ करने का मेरा कोई आशय नहीं। मैं केवल इतना सिद्ध करना चाहता हूं योर ऑनर कि ये जो रोशनी जी के ब्लैकमेलिंग के चित्र हैं, साफ तौर पर फोटोग्राफर ने ये चित्र ऐसे दृष्टिकोण से खींचे हैं कि इसमें केवल रोशनी जी का चेहरा नजर आए और राजदीप का नहीं। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ये चित्र रोशनी जी को ब्लैकमेल करने के लिए ही खींचे गए थे। रोशनी जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जब छोड़िए, कब बताइए, कब पहली बार आपने ये चित्र देखे? जी, राजदीप ने ये फोटोग्राफ्स मुझे पहली बार दिखाई थी। तो पहली बार जब आपने इन्हें देखा तो आपको कुछ ऐसा विचित्र नहीं लगा कि सिर्फ आपका मुख दिखाई पड़ रहा है, राजदीप का नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचा आप? मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं रोशनी जी कि कोई आपको फंसाने का प्रयास कर रहा था और राजदीप को बचाने का प्रयास कर रहा था। संभवतः इस पूरे षड्यंत्र में राजदीप का भी हाथ था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? राजदीप ऐसा क्यों करेगा? बल्कि वो तो खुद परेशान था। अच्छा,
परेशान थे राजदीप जी। चलिए इस समय के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही था। ये बताइए कि 12 फरवरी की रात 9 बजे जब आप और राजदीप जी मिले थे, क्या बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच? देखिए, हमारी कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई। मैं बस कुछ ही समय के लिए राजदीप से मिली थी। फिर राजदीप ने मुझे तुरंत वापस जाने के लिए कह दिया। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? क्या घटना घटी कि उन्होंने आपको वापस जाने के लिए कह दिया? मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद उस वक्त राजदीप के साथ कोई और भी था। इंटरेस्टिंग। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि मैंने उसके टेबल पर 2 ग्लासेस देखे थे। धन्यवाद। मतलब आपने इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी राजी। योर ऑनर, यही वो 2 विस्की के प्याले हैं जो राजदीप के घर से बरामद हुए। अद्भुत बात यह है योर ऑनर कि इनमें से एक पर लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। इस केस में अब तक के कथन के अनुसार उस समय राजदीप के घर 2 ही महिलाएं गई थी, रोशनी जी और रुक्मिणी जी। और फोरेंसिक्स के अनुसार ये लिपस्टिक के निशान राजीव जी के सहायक विनीता पंडित जी के हैं। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, ये बात सच है कि जिस वक्त रोशनी राजदीप से मिलने गई थी उस वक्त मैं भी राजदीप के साथ ही थी। लवली, कृपया कर विनीता जी अदालत को बताएं कि आप वहां क्या करने गई थी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे। वो तो अचानक मुझे पता चला कि आजकल राजदीप कुछ ज्यादा ही रोशनी से मिलने जुलने लगा है और उसका इंटरेस्ट भी उसमें कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बस ये जानकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये रोशनी चाहती क्या है और राजदीप क्यों मुझे धोखा दे रहा है। बस इसलिए मैं तो फिर तो आपने राजदीप से ये प्रश्न किया होगा। उत्तर में क्या कहा उन्होंने? उसने मुझे भरोसा दिला दिया कि वो सिर्फ मुझी से प्यार करता है, रोशनी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो तो किसी कारणवश बस कुछ समय के लिए उसे रोशनी के साथ ही नाटक करना है और कुछ नहीं। तो यही कारण था कि राजदीप ने ये जो ब्लैकमेलिंग का षड्यंत्र था, इसी कारण रचा था उसने। नहीं, इसके बारे में राजदीप ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे कुछ मालूम है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक इस केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर पाठक के अनुसार राजदीप ने खुद ये फोटोग्राफ्स खिंचवाई और जाकर रोशनी को खुद ब्लैकमेल किया। मुझे डर है मिस्टर पाठक कि कुछ देर में आप इस कोर्ट से ये कहेंगे कि राजदीप मिस्टर देसाई के घर गए, वहां से उनकी पिस्टल चुराई और मिस्टर देसाई की उपस्थिति में उसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। 50% सत्य, 50% मिथ्या। मैं तो शुरुआत से यही कह रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र है ब्लैकमेलिंग का, इसके रचयिता स्वयं राजदीप ही है। किंतु ये बिल्कुल नहीं कहने वाला था कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी। योर ऑनर, अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं शहर के नामी बिल्डर मिस्टर सुरेश जिंदाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जिंदाल साहब, यहाँ बांद्रा पूर्व में एक फोटो लैब है, आजाद नामक। सुना है आपने ये नाम? जानते हैं उस फोटो लैब को? गए हैं कभी आप वहां? जी नहीं, इस नाम के कोई स्टूडियो को मैं नहीं जानता और ना ही मैं कभी वहां गया हूं। विचित्र बात है, क्योंकि वो स्टूडियो के मालिक राज चोपड़ा जी ने मुझसे कहा कि वो जानते हैं, आपको पहचानते हैं और आप कई बार वहाँ जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आप गए ही नहीं कभी वहाँ, आप जानते ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है? और राज चोपड़ा जी ने एक और बात मुझे बताई कि ये जो चित्र है यहाँ देखिए, ये प्रिंट्स 1A
4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12A और 19A, ये सारे तस्वीरें आपने वहाँ से प्रिंट करवाई थी। यहीं से देखिए, आज़ाद डिजिटल फोटो लैब एंड स्टूडियो। तो आप ही की प्रिंट करवाई हुई तस्वीरों द्वारा राजदीप के हाथों आप ही के कहने पर बेचारी रोशनी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बारे में कुछ कहेंगे या अब भी? जी हाँ जज साहब, मैं कबूल करता हूं कि ये फोटो मैंने ही प्रिंट कराए थे आजाद फोटो स्टूडियो में। लेकिन जज साहब, इस काम में मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ इस काम में शामिल है नीरज मेहरा का भतीजा सुजीत मेहरा। जी हाँ, ये फोटोग्राफ्स मैंने ही क्लिक किए हैं, वो भी राजदीप की सहमति से। लेकिन सर, हमारा मकसद कतई नहीं था कि हम इन फोटोग्राफ के जरिए रोशनी को ब्लैकमेल करें। हम तो बस रोशनी को बदनाम करके मिस्टर देसाई के इलेक्शन कैंपेन को खराब करना चाहते थे, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि कूटनीति से जीता जाता है। ये सब कर रहा था तू? अगर मुझे पता होता तुझे 1 मिनट पार्टी में नहीं रहने देता। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह इलेक्शन जिताना चाहता था तू मुझे? मिस्टर मेहरा, प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। ये राजनीति भी बड़ी कमाल की होती है भैया। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं होता। अभी चाचा जी नाराज हो गए, कल सवेरे तक सुलह भी हो जाएगा। चलिए ये बताइए कि अपने चचेरे भाई से आपकी क्या अनबन थी? वो तो साथ दे रहे थे आपका। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हत्या की रात को आप राजदीप जी के घर गए थे और आपने देखा कि उनकी हत्या हो गई है, तो आपने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? नहीं सर, ये सरासर गलत है। मैं उस रात राजदीप के घर नहीं गया था। अच्छा, आप गए ही नहीं थे वहाँ? जी। तो फिर आपका ये पेन ड्राइव राजदीप जी के घर कैसे पहुंचा? ये आप ही का पेन ड्राइव है? हाँ, मैं गया था ये फोटोग्राफ्स देने के लिए। राइट। लेकिन सर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। जब तक मैं वहां था वो जिंदा था। ये आपका कहना है सुजीत जी। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पहले इस पर फाइल्स बनाई। फाइल्स बनाने का समय 7:03। उसके बाद आप 10:30 पौने 11 के आसपास राजदीप जी के घर गए और वहां उनकी हत्या की। हत्या का कारण, योर ऑनर, अपने ही घर में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का ताकतवर होना। इसीलिए आपने राजदीप को मारा, इसीलिए आपने राजदीप को अपने रास्ते से हटाया। देखिए, ये सरासर गलत है। यही सच है। योर ऑनर, मिस्टर सुजीत मेहरा 12 फरवरी को 8:30 से लेकर 12 बजे तक एक पार्टी मीटिंग में बिजी थे, जिसकी पुष्टि की है दूसरे पार्टी मेंबर्स ने, और उसका कॉन्फर्मेशन लेटर हमारे पास है। मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं कि 8 बजे के बाद 9 बजे वहां पर मिस रोशनी आई थी और उसके बाद मिस विनीता पंडित, और तब तक राजदीप जिंदा थे। तो योर ऑनर, मैं एक बार फिर रोशनी देसाई जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूँगा। रोशनी जी, आपने अपने कथन में कहा था कि जब दिन 12 फरवरी को आपके भाई साहब क्रोधित होकर धमकी देकर घर से बाहर गए कि वो राजदीप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, राजदीप को मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे, इत्यादि इत्यादि, तब आपने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि आपने उनकी धमकी को महत्व नहीं दिया। जी। फिर आप अपनी दोपहिया पर कहाँ गई थी? सैर सपाटे करने कहाँ चली गई थी आप? हवा खाने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि भैया वापस आने तक मैं घर पर ही थी। फिर ऐसा कैसे संभव है रोशनी जी के ट्रैफिक पुलिस ने आप पर
बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के अपराध में ये देखिए ये चालान काटा हो। योर ऑनर, इस चालान पर दिनांक, समय, इनका नाम और इनके लाइसेंस का नंबर भी उपस्थित है। चलिए रोशनी जी, बोलिए कि आप अपने दोपहिए पर कहाँ गई थी? जी, मैं अपने दोपहिए पर राजदीप मेहरा के घर गई थी। बोलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं उस रात राजदीप के घर नहीं गई थी। मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? आप राजदीप के घर राजदीप की हत्या करने गई थी रोशनी। और एक बार नहीं, 2 बार गई थी आप उनके घर। ऑर्डर ऑर्डर। प्रथम बार 12 फरवरी को 9 बजे आप टैक्सी लेकर राजदीप के घर गए। वहां पहुंचते ही जब राजदीप ने आपको वो तस्वीरें बताई, तब आपको वही संदेह हुआ जो मुझे हुआ था कि अंततः क्यों उन तस्वीरों में केवल आपका मुख दिख रहा है, राजदीप का नहीं। और आपको भी वही संदेह हुआ जो मुझे हुआ था कि ब्लैकमेलिंग का यह पूरा चक्कर राजदीप का रचा हुआ है। द्वितीय बार आप अपने छोटे से दोपहिए पर गन लेकर राजदीप के घर की ओर चली। मदरहा में ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा और यह चालान आपके नाम पर कटा। 10:45 को आप घर के पीछे से जो छोटा रास्ता आता है, वहां से आप उसके घर में दाखिल हुए। अब पूछिए कि मुझे कैसे पता कि आप पीछे से छोटे रास्ते से गई थी? क्योंकि राजदीप के घर के पीछे वाले लॉन में आपकी छोटी सी दोपहिया के टायर के निशान पाए गए हैं। योर ऑनर, राजदीप के घर के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल हुई और राजदीप के पीठ पर आपने गोली चलाई। रोशनी जी, अगर कोई सामने के दरवाजे से दाखिल हुआ होता तो राजदीप की छाती पर गोली चलती, पीठ पर नहीं। ये बताइए कि आपने अपने भाई की पिस्तौल का प्रयोग क्यों किया? प्रयोग किया तो किया, पिस्तौल को वहीं क्यों छोड़ा? क्या बात थी? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं इस आदमी से। ये आदमी मेरे ही पैसों पर ऐश कर रहा है और मुझे अपने इशारों पर नचाता आ रहा है। रोशनी, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया रोशनी। अरे दम घुटता है ऐसे भले से। ऐसे भला किस काम किया? आप समझते क्यों नहीं है कि मैं अभी बच्ची नहीं हूँ? मुझे भी अपनी आजादी चाहिए, जो आपके रहते हुए मुझे कभी नहीं मिल पाती। एक राजदीप ही था जिस पर मैं भरोसा करती थी, लेकिन उस रात जब मैं राजदीप के घर गई तो मैंने राजदीप की और विनीता की बातें सुन ली थी। कि बातें सुनती नफरत से भर गई थी मैं। तभी मैंने ये प्लान सोचा, एक तीर से 2 शिकार करके रहूंगी। इसलिए जब मैं राजदीप के घर से वापस आई, मैंने जानबूझ के भैया को भड़काया। मुझे पता था कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और राजदीप से मिलने जरूर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और जैसे ही भैया राजदीप से मिलने गए, मैंने उनके ड्रॉवर से उनकी गन निकाली और शॉर्टकट के रास्ते से अपनी स्कूटी पर राजदीप के घर पहुंच गई। राजदीप को गोली मारी और गन मैंने वहीं छोड़ दी और उसी शॉर्टकट से वापस मैं अपने घर आ गई, भैया वापस आने से पहले। तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? बेहतर होता कि तुम मुझे गोली मार देती। मैंने कभी तुम्हें अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई थी, इतनी नफरत। अक्सर ऐसा होता है इस दुनिया में कि बच्चों को लगता है कि उनके बड़े
उनकी परवाह नहीं करते, उनकी आज़ादी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कद्र नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, और जो करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और रोशनी देसाई का इकबाल बयान सुनने के बाद यह अदालत राजीव देसाई को बाइज्जत बरी करती है और रोशनी देसाई के खिलाफ खून का मुकदमा चलाने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।